नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रेवड़ी, इसका मतलब क्या होता है? आम बोलचाल में अगर इसे समझें तो ये तो एक तरह की मिठाई है, लेकिन इस शब्द की गहराई बहुत है। देश की पूरी सियासत ही इसी शब्द पर टिकी हुई है। गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में चुनाव आ गया है। देश की राजनीति पर ये दो पंक्तियां सटीक टिप्पणी है। चुनाव आते ही वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरह राजनीतिक दल और उनके नेता वादों की बरसात करते हैं, उससे एक नया शब्द रेवड़ी कल्चर चर्चा में है। खुद पीएम मोदी अपने भाषणों में इस रेवड़ी कल्चर को देश के लिए नुकसानदायक बता चुके हैं। क्या आपको पता है कि देश में मुफ्त की रेवड़ी या फिर फ्रीबीज पर सरकारें आखिर कितना पैसा खर्च करती हैं? सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करीब 100 खरब से ज्यादा रुपए मुफ्त में बांट देती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रथा लोगों को बेकार बना रही है। वे काम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें मुफ्त में राशन और पैसा मिलता है। क्या ऐसी योजनाओं से हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे? ये भी सवाल उन्होंने किया है। जस्टिस BR गवई ने कहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि फ्री में मिलने वाली चीजों के कारण लोग काम करने से बचने लगे हैं। उन्हें फ्री में राशन मिल रहा है, बिना कुछ काम किए पैसे मिल रहे हैं, तो फिर वे काम आखिर क्यों करना चाहेंगे? इससे तो बेहतर होता कि उन्हें मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाता और देश के विकास में योगदान देने का मौका दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियां दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आई हैं, जिसमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सत्ता में आने के लिए एक के बाद एक कई ऐलान किए थे। इसमें बिजली, पानी बिल माफ और महिलाओं को 2100 से 2500 रुपए देने की बात हर महीने की थी। छात्रों, महिलाओं के लिए मुफ्त बस की यात्रा, तमाम वर्गों को पेंशन के नाम पर हजारों रुपए देने का वादा भी किया था। ये केवल एक राज्य के हालात नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़, सभी जगह ऐसा ही हो रहा है। चुनावी राज्यों में इस तरह मुफ्त बांटने की योजनाएं आम बात हो गई हैं। विरोध करने वाले इन्हें फ्रीबीज और रेवड़ी कल्चर कहते हैं, तो समर्थन वाले इन्हें कल्याणकारी योजनाएं बताते हैं। विरोध करने वालों का अक्सर कहना होता है कि इससे सरकारी योजनाओं से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, कर्जा बढ़ेगा और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसी योजनाएं लाने वाले कहते हैं कि इसका मकसद गरीब जनता को महंगाई से राहत दिलाना है। खास बात यह है कि एक पार्टी जिस तरह की योजना को एक राज्य में रेवड़ी कल्चर कहती है, वहीं दूसरे राज्य में इसे कल्याणकारी योजना कहकर लागू कर रही होती है। भारत में रेवड़ी कल्चर की शुरुआत तमिलनाडु से मानी जाती है। तब DMK ने सरकार बनने पर सभी परिवारों को फ्री कलर टीवी देने का वादा किया था। पार्टी ने तर्क दिया कि हर घर में टीवी होने से महिलाएं साक्षर होंगी। DMK के इस चुनावी वादे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि DMK जीत गई। वादा पूरा करने के लिए 750 करोड़ रुपए का बजट लाया गया। तब से ही देश की राजनीति में रेवड़ी कल्चर शुरू हो गया। आज इसके बिना कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता। सभी दल इसी रेवड़ी कल्चर का सहारा लेते हैं, जिसका बहुत ही गलत प्रभाव भी पड़ता है। फ्रीबीज की इस वजह से देश की इकोनॉमी प्रभावित होती है। डेवलपमेंट के नए प्रोजेक्ट भी रुक जाते हैं। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर भारत में भी जल्द इस रेवड़ी कल्चर पर रोक नहीं लगी तो अंजाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं।